आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। जो टाइम टू टाइम हमारे मसले हाईलाइट करते हैं और मसले हाईलाइट होने से ही हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंच पाती है। गुड मॉर्निंग जमुआइट्स। इसी वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पे इस मौके का फायदा लेते हुए मैं उन सबको थोड़ा जागरूक करना चाहता हूं हार्ट रिलेटेड डिजीजेस के बारे में, ताकि एक वॉकथन भी हो जाए और थोड़ा रिस्क जो फैक्टर्स हैं वो भी एड्रेस। दूसरा है एवॉइड कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो है वो आपको बचपन से ही इनबॉर्न होती है, जैसे हार्ट के सुराख होना, आपके हार्ट के फंक्शन वीक होना या आपकी नाड़ियों का उल्टा होना, जो सर्जिकली ठीक हो सकते हैं और जिनको ज्यादातर हम रोक नहीं पाते। जहां पे आपको फर्स्ट ऑफ द ब्रेन काम कर रहा है, वो चीज जो है आपके हार्ट रेट को लगातार बढ़ा के रखती है और हार्ट को एक रेस्ट नहीं मिल पाती, और वो डेफिनेटली वो जो है इट टर्न्स इनटू ए साइकोसोशल स्ट्रेस एट द एंड, और इससे आपके हार्ट की जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ डस्टबिन बांटे गए हैं। ऐसा हम और भी मार्केट्स में बांट रहे हैं डस्टबिन। इसका मेन जो पर्पस है हमारा ये है कि एक तो कचरा डस्टबिन में ही फेंकें, नहीं तो नालियों में, सड़कों में कचरा फेंकते हैं लोग। दूसरी चीज़ है कि सेग्रीगेशन, गीला और सूखा कचरा अलग करना। उसके लिए हरे डस्टबिन हैं गीले कचरे के लिए और नीले डस्टबिन हैं सूखे कचरे के लिए। इसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि बाद में जो कचरा है उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो क्योंकि कचरा का जो हमारी जनरेशन है वो बढ़ ही रही है, तो हमारा अल्टीमेटली यही ऑब्जेक्टिव है कि हम कचरे को रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें, ताकि एक ये इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोल्यूशन निकाल पाएँ। ठीक है मैम, ये जो शक्तिनगर बाज़ार हमारा मेन बाज़ार है, पूरे क्षेत्र का यही एक बाज़ार है। यहाँ पर डस्टबिन हम हर दुकानदार भाई को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि सारा कचरा जो है जो दुकानों से निकलता है बाहर ना आए, सड़कों पे ना आए। और हम डस्टबिन को फिर सुबह ऑटो आएगा, ऑटो ले जाएगा। जम्मू शहर को साफ़ सुथरा बढ़िया रखने के लिए ये अभियान हमने चलाया है। हर बाज़ार में धीरे धीरे करके हम ये डस्टबिन प्रोवाइड करेंगे।
ताकि हमारा शहर जो है पिछले साल 329 रैंक में था, इस बार 224 रैंक में है। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, कॉरपोरेशन के सारे भाई बहन। आने वाले समय में हमें अपने शहर को, अगर बाकी शहर टॉप 10 में आते हैं 1 2 3 4 नंबर, जम्मू को भी हम उसी टॉप 10 में ले जाना चाहते हैं। इसमें सब जम्मू वासियों का सहयोग चाहिए। बिना कम्युनिटी के सहयोग के हम किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। धन्यवाद। साइड में दे जाना। जी, मैं श्यामला बसन जनरल सेक्रेटरी श्री गुरु रविदास सभा बहुफूट। जैसे कि आप जानते हैं कि एक ही परिवार के 5 सदस्य उनकी मौत हो गई 20 दिन के अंदर अंदर ही। तो आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो उनमें से राजकुमार कलसी जी, उनके कज़न ब्रदर, और मेरे ब्रदर इन लॉ अशोक कुमार कलसी जी, मेरे जीजा शिवराम जी, और मेरी चाची शामू देवी जी, और कज़न ब्रदर दर्शन लाल जी, ये सभी ये जो इनके 20 दिन के अंदर अंदर ही इन सभी की मौत हो गई। हम आज उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं जहाँ पर आज कहना चाहूँगा कि हमारे राजकुमार कलसी जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट थे और बहुत बड़े एक दानवीर थे, उन्होंने अपने समाज के लिए और सभी उन लोगों, गरीब लोगों के लिए उन्होंने अपने दिल से मदद की। और ख़ास करके खुद वो नो डाउट के वो अनपढ़ थे, लेकिन एजुकेशन में महत्व को वो समझते थे। इसलिए वो हर साल डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट में, जो वहाँ पर बेगमपुरा रिनाइसेंस यूनिवर्सिटी है, उसके लिए 1,49,000 हर साल देते थे, ताकि हमारा कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे। और इसके लिए और दूसरी बात यह है कि जहाँ पर भी वो देखते थे कि वहाँ पढ़ाई के लिए किसी की ज़रूरत है, उनको पैसे की मदद करते थे। आज जहाँ पर हम खड़े हैं, इस मंदिर कम्प्लेक्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और एक बात और थी, जब भी कहीं उनके परिवार का या उनका जन्मदिन होता था, वो कभी घर में नहीं मनाते थे, हमेशा अनाथ आश्रम में जाकर मनाते थे, गरीबों की मदद करते थे। और इस किस्म का दिल में, क्योंकि जिस आदमी ने गरीबी का डंस झेला हो, वो जानता है कि गरीबी क्या होती है। तो एक छोटे से स्टेप से लेकर उन्होंने बुलंदियों, बिजनेस में बुलंदियों को छुआ और लोगों की मदद की, अपने समाज की मदद की। और आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं पूरे समाज की तरफ से। तो मैं एक बार पुनः सभी पांचों को आज श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, जो कि 20 दिन के अंदर अंदर एक परिवार के 5 लोग चले गए। हमें इस बात का बहुत ज़्यादा खेद है। हमारे बीच सरियारा सभा के प्रधान श्री बहादुर लाल जी और उनके साथ बाकी साथी भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम सभी की तरफ से हम श्रद्धा के सुमन अर्पित। जो टाइम टू टाइम हमारे मसले हाईलाइट करते हैं, और मसले हाईलाइट होने से ही हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंच पाती है। मैं बीजेपी सेल को कन्वीनर बीजेपी स्टेट ट्रांसपोर्ट सेल से हूं। तो मैं आपके माध्यम से जो बताना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्टर 30 साल से जूझ रहा है, और हम ये चाहते हैं कि अब गवर्नमेंट बीजेपी की है सेंटर में, मगर हमारी जहां जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट नहीं है अभी जहां एलजी का राज है। एलजी जो है एक अच्छे आदमी है। एलजी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी गवर्नमेंट 10 साल गवर्नमेंटें चेंज हो गई हैं, अभी जो मुलाजिम वहीं के वहीं हैं, क्लर्क वहीं का वहीं है, ड्राइवर आरटीओ का वहीं का वहीं है, सब वहीं के वहीं है। करप्शन तो यही है ना, मेन मुद्दा करप्शन का है। हम करप्शन में भी पीछे जा रहे हैं। हमारा काम नहीं होता करप्शन की वजह से। जिस दफ्तर में जाते हैं कोई काम नहीं होता है, सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट को लेकर आप क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है कि जो हमारी गाड़ियाँ खड़ी रही कोविड के दौरान, हम कोई भीख नहीं मांगेंगे गवर्नमेंट से कि हमें वो दे दो। हम अपने पैसे लगाते हैं, जेब से पैसे डालकर, आधे पैसे डालते हैं, आधे बैंक से लेते हैं, गाड़ियाँ डालते हैं। मगर हमें जो काम अच्छी तरह करने थे, कोविड के दौरान जो गाड़ियाँ हमारी खड़ी थी, वो हमें टोकन जो माफ़ किए जाए, इंश्योर माफ़ की जाए। दूसरा, हमारा जो टोकन जो पैसेंजर टैक्स है ड्यूटी में, वो कहीं भी नहीं है, और पहली गवर्नमेंट में हमें माफ़ किया था। अब हम ये चाहते हैं कि हमें टोकन जो पैसेंजर टैक्स वो माफ़ किया जाए। हमारी ये डिमांड है। दूसरा तो सब
लो सीट सब पकड़ टाइट करो। चलो कितना काम जिस तरह से एक नारा दिया है सबका साथ सबका विकास और सबका साथ, उसे मद्देनजर लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पूरे भारतवर्ष के अंदर विकास की ओर अग्रसर है और लोगों के काम हो, और हमारी कारपोरेशन के अंदर भाजपा की हम लोग पूरी मेजॉरिटी के अंदर हैं, और हमारे मेयर चंद्रमोहन जी, उनका एक सपना है इस शहर को सुहाना और एक सुंदर बनाने के लिए। उसी के मद्देनजर हर पार्क के अंदर, हर रोड्स, गली नाली के ऊपर, लाइटिंग के ऊपर आज देखिए शहर के अंदर किस तरह की LED लाइटें लगी हैं, और बढ़िया से बढ़िया लाइट का लगने से आज लोग भी खुश हैं, रोडें बन रही हैं और आने जाने सैर करने वाले उसका मजा लेते हैं। और पार्कों के मद्देनजर इनका बड़ा ध्यान है, और हम इन्होंने फ्लोरिकल्चर वालों से भी कहा है कि ये सारे पार्क जो हैं हमें कारपोरेशन के हवाले किए जाएं, और लगता है कि चंद दिनों के अंदर, जैसे मेयर साहब ने कहा, ये पार्क सब हमारे अंडर कारपोरेशन के अंडर आएंगे, और जैसे ही हमारे वो आएंगे और हम इसे खूबसूरत बनाएंगे। आज भी इसके अंदर पूरे का पूरा जो योगदान है, रोल है, वो कारपोरेशन का है, मेयर साहब का है कि आज ये पार्क बढ़िया बनने जा रहा है। इस पार्क के अंदर हम 9 लाख लगा रहे हैं, तो मेरा यही है कि मोहल्ले वाले जिस तरह से पहले भी इसे देखभाल करते रहे, हर शास्त्री नगर के अंदर हर पार्क वाले अपनी अपनी यूनियन बनाकर पार्कों की देखभाल कर रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है, जो आए हुए सभी का धन्यवाद, मेयर साहब का खास करके कीमती समय हमें दिया, और आज हमारे मोहल्ले के अंदर आए, मोहल्लेवासी आए, और सभी, और मेरे सभी सफाई कर्मचारी जो सुबह 6 बजे के लगे हुए हैं और आज मेरे कारण आज सभी समय भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग आगे बढ़ें, हमारा शहर। ये हमारा पार्क है, बहुत प्राचीन पार्क है, काफ़ी देर का बना हुआ, काफ़ी लोग यहाँ मोहल्ले वासियों ने इसको संभाल के रखा हुआ है, और अक्सर मेरा भी रिलेटिव रहते हैं, मैं भी आता रहता हूँ। बहुत अच्छा पार्क है, यहाँ पर लगभग 9 लाख का काम जो है यहाँ हो रहा है। इसकी जो ग्रिल है उसको अच्छा थोड़ा ऊंचा कर रहे हैं, और भी सारी मेंटेनेंस के काम है। बहुत हमारा पवित्र पीपल का एक वृक्ष है, उसको भी खूबसूरत करके ग्रेनेड लगा रहे हैं, और बाकी काम को करते हुए यहाँ एक पुराना फाउंटेन जो डिफंक्ट पड़ा हुआ है, मैंने मोहल्ला वासियों से प्रार्थना की है, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हमारे जयदीप शर्मा जी, पुरुषोत्तम जी, जितने भी हमारे BK सेठी साहब हमारे सीनियर लीडर, सबसे कहा है कि अगर आप चाहें तो यहाँ कनोपी बना लें एक अच्छी। फाउंटेन चलते नहीं है, जैसा ये तय करेंगे ऐसा होगा, और पूरा प्रयास करेंगे इस पार्क को पहले से भी अच्छा, लेकिन और अच्छा करने का, मोहल्ला वासियों के सहयोग के साथ। जम्मू का एक एक पार्क हम धीरे धीरे अच्छा बनाने की तरफ इसको ले जा रहे हैं। पहले 5-5 लाख रुपये हर वार्ड के लिए दिया, हर पार्क के लिए, फिर पीछे कोई 25-25 लाख की भी स्कीम आई थी, एक LG साहब देखे थे। आने वाले समय में फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट सारा हमारे पास आ रहा है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट आने के बाद और पार्कों को हम बढ़िया करेंगे, सुंदर करेंगे। कहीं ओपन जिम हमने लगा दी है, कहीं आगे भी ओपन जिम लगाएंगे अपने जनता के लिए, जम्मू वासियों के लिए। एक एक पार्क के ऊपर फोकस करते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर, और खासकर मोहल्ला कमेटी, जो मोहल्ला वाले, मैं ये कहूँगा कि पार्क की कमेटी बनाएं। इस पार्क की कमेटी बनी हुई है, वो पार्क बहुत बढ़िया है, और इसको देख रेख वही कर सकते हैं मोहल्ला वासी ही। तो कॉर्पोरेशन बना सकती है, सरकार बना सकती है, लेकिन संभाल नहीं सकती। संभालने के लिए हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर और मोहल्ला वासी मिलकर अगर करेंगे, अच्छा पार्क बनेगा। मैं अपनी तरफ से, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर साहब की तरफ से सब मोहल्ला वासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस पार्क के ऊपर पूरा फोकस किया है, और ये पार्क अच्छा बनाएंगे, बढ़िया पार्क बनाएंगे। भारत माता की। शोर होता है तो लोगों को गुमराह करने के लिए, मीडिया को गुमराह करने के लिए इन बीजेपी के लीडर्स को एक नोटिस दे दिया जाता है खाली करने का। 3-4 महीने जब गुजर जाते हैं, उसके बाद एक और नोटिस दिया जाता है, सिर्फ एक आई वॉश करने के लिए। हकीकत यह है कि पिछले 2 सालों में 21 दिसंबर 2018 से लेकर अब तक 5 नोटिस इनको दे दिए गए हैं बीजेपी के लीडर्स को, खाली करो, लेकिन कोई फॉलो अप एक्शन नहीं होता है। ये लोगों को चुप कराने के लिए नोटिस इस्तेमाल किए जाते हैं, और हाई कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है कि हमने नोटिस दिए हुए हैं। हकीकत जो है कि ये नोटिस जो है सिर्फ आई वॉश करने के लिए है, और जिस तरीके से स्टेट डिपार्टमेंट इनको गैर कानूनी कब्जा करने दे रहा है इन बंगलोज के ऊपर, ये कॉग्निजेंस विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशंस को लेना चाहिए।
एंटी करप्शन ब्यूरो को लेना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को कोई अधिकार नहीं है वो आज भी मंत्रियों के बंगलों में रह रहे हैं, कोई ऑफिशियल पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं। बहुत सारे बीजेपी के वर्कर भी हैं ऐसे जो सरकारी बंगलों में है, जो आज तक ना सरपंच बने, कभी ना पंच बने, लेकिन सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। ये आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है और ऐसे लोगों ने एक फूटी कौड़ी भी किराए के तौर पर नहीं दी है। यानी सरकारी प्रॉपर्टी को अपनी घर की जदीद विरासत जो लोग माने हुए हैं बीजेपी के, जहां अपोजिशन के लीडर्स को पुलिस के माध्यम से बाहर निकाला गया, उनका सामान बाहर फेंका गया था, वहीं बीजेपी के लोगों की जो है वो खुली आवभगत की जा रही है इन बंगलों के अंदर। यहाँ का जो डिप्टी डायरेक्टर है वो पूरा इनको फर्नीचर और फर्निशिंग्स जो है वो मुहैया करवाई जाएं। बेशकीमती साजो सामान जो है इन बीजेपी के लोगों के जो अवैध कब्जे वाले बंगले हैं उनमें मुहैया करवाया गया है, और इस इरेगुलरिटी को देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। हम नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं कि आप तो कहते थे कि भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा, लेकिन बीजेपी में के लोगों ने जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे किए हैं, सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है, न केवल सरकारी बंगले बल्कि सरकारी जमीनें और फॉरेस्ट की लैंड्स के ऊपर भी कब्जे हैं, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। क्या इसका कोई संज्ञान लेगा जम्मू कश्मीर में या भारत सरकार? रॉबिन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रॉबिन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रॉबिन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आया आया कौन आया? कार्तिक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रॉबिन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कार्तिक भाई आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रॉबिन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रॉबिन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।